चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकैप। ठीक है, आपका पहले हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसमें हमने जाना था टर्म क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं। फिर हमने देखा था इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, पेयर इक्वेशन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और लीनियर मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिए थे, ये पेयर ऑफ क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन हो गया। पावर यहाँ पर 1 था, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा क्या कि क्या नाम है आपका कोइंसिडेंट, सॉरी इंटरसेक्ट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, और कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट क्या होता है। ठीक, ये 3 पॉइंट हमने देखा था। और फिर उसके बाद ग्राफिकली प्रेजेंट किया था। पहला एग्जांपल जो था वो किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा था, मीट कर रहा था, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा था, तो 2,1। फिर उसका दूसरा ग्राफ देखे थे तो दो जो लाइन थे L1 एंड L2 वो क्या हो रहे थे, पैरेलल हो रहे थे। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा हम देखे थे, तीसरे में हमने ये देखा था कि वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक, अब आते हैं आगे। अब आगे हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने जो पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके टाइप्स देखेंगे तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है, पहला अगर हम देखेंगे, ठीक है, वो जो इंटरसेक्शन वाला था, सॉरी क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था, पैरेलल था, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट था। वो जो आपका वो दो लाइन कैसे रिप्रेजेंट हो सकते थे वो था। और अब टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो पहला है आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पहला है इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इनकंसिस्टेंट। इस पे क्वेश्चन आएगा, बोलेगा ये दो इक्वेशन आपको दे दिया गया, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोलेगा कि बताइए क्या है ये। ठीक है, पहला इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसको बता देते हैं आपको। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। देखो, अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन विच हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं लिखना इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब ये दो पैरेलल लाइंस हम लेंगे तो कभी जब मीट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। बस आपको ये याद करना है, इनकंसिस्टेंट का मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस इतना। दूसरा देखते हैं, आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, कंसिस्टेंट। इन का है, ये इन है, फिर दूसरा क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पहला क्या था, इनकंसिस्टेंट, जिसके पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, बस अब आते हैं इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज अ सॉल्यूशन। इसके पास क्या हो, जब इसके पास इनका सॉल्यूशन नहीं है तो इसके पास सॉल्यूशन रहेगा, तो इट हैज सॉल्यूशन। क्लियर। अब लास्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है आपका, क्या है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिपेंडेंट क्या लग रहा है, किसी पे डिपेंड रहना, निर्भर रहना, तो क्या होगा, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज infinitely many distinct common solutions such as pair is called independent pair of linear equation two variable। देखो आपका क्या है, ध्यान देना, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन तो होगा, तो मतलब ये तो पहला अगर पॉइंट लिखो, इट इज, मतलब ये तो क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट तो रहेगा, कंसिस्टेंट तो रहेगा, सॉल्यूशन तो इसके पास होगा ही होगा। पर सॉल्यूशन कैसा होगा वो ध्यान देंगे। जैसे देखो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का मतलब कुछ वैल्यू आ गई, तो वो वैल्यू कैसी होगी वो ध्यान देना है। तो ये कंसिस्टेंट के साथ आपका क्या होगा, इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, हैज इनफिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन, इनफिनिटली
दूसरा पॉइंट क्या होगा, इनफाइनाइटली डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले बात, इनके पास सोल्यूशन होगा, तो जब सोल्यूशन है तो मैं कंसिस्टेंट बोल सकता हूं, कंसिस्टेंट बोल दिया। फिर इसका जो वैल्यू सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मतलब ढेर सारे रहेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे आपका अलग करेक्टर है, ठीक है, जैसे लेक्चर 1 में कुछ और था, लेक्चर 2 में अलग, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्लियर है, समझ में आया। जैसे जो वैल्यू आएगी बहुत ढेर से आ सकती है और वो अलग अलग आएगा। क्लियर, ये बस बेसिक चीज है, ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी इसके ऊपर अभी क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हम, इनके सोल्यूशन को दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। तो अगर मैं बोलूंगा तो कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंपल है, ये हेडिंग ये भी हो सकता है। तो पहला रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल मेथड, जो आपने देखा था कल ना, हमने दो इक्वेशन लिया, उसको क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट किया। तो क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, पहला क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रा में बात करेगा, ठीक है, एक्स के टर्म में। जैसे हम लोग लास्ट में y इक्वल टू ऐसे निकाल रहे थे ना, y इक्वल टू मानते 2x-3/4। तो यहां पर हम x मान रहे थे, ये ध्यान देना, जो आपका आज डाउट था, यहां पर x निकालने के लिए y की वैल्यू हम x कुछ भी ले रहे थे, y आ रहा था। पर अब ऐसा नहीं है, हम पर्टिकुलर x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन यूज करके, फिर x की वैल्यू मान लेते हैं, वहां पर सॉल्व करने पे आ गया 2, तो यहाँ पर 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 4 - 3 1, तो आपका y की वैल्यू हो गई 1/4। क्लियर है, अब समझ में आया ग्राफिकल मेथड। चलिए, तो अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड फॉर द इक्वेशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन। पहला देखते हैं, ये जो हमने इंटरसेक्ट पढ़ा था, आप देखो वही चीज को क्या नाम है, ये जो पहला पॉइंट पढ़े थे इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। फिर अब जो पढ़े इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, तो उसी का मिक्स करेगा, ठीक है। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन रिप्रेजेंट ग्राफिकली इज शोन बाय टू स्ट्रेट लाइन, ये तो मैंने पहले बताया था। अगर दो पेयर ऑफ लाइन लोगे तो उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग केस, मतलब इतने कुछ ऐसे चीजें हो सकते हैं। पहला केस है द लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो लाइन क्या हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर सकता है या मिल सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, पहला पॉइंट, ठीक है। एंड इक्वेशन हैज, अब देखो जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो सोल्यूशन कैसा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, एक आएगा ना, ये समझो पहले, इधर ध्यान दीजिए। मतलब कि जब मैं बोल रहा हूं कि जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपका सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन कैसा है, एक है। तो एक को क्या बोलते हैं, जैसे ना कहते हैं ना, वो बहुत अलग है, ठीक है, यूनिक, ठीक है, मेरी वाली क्या है, बहुत अलग है, ऐसा सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यूनिक बोलते हैं, ठीक। तो दे कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो सोल्यूशन, इसी बोलते हैं सोल्यूशन, जो मिल रहा है, जो सोल्यूशन होगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वन होगा एंड यूनिक। क्लियर है। तो आपका यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे बोलिएगा आपको क्वेश्चन दे दिया तो बताइए सोल्यूशन इसका कैसा होगा। अगर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ पे तो आप लिख दोगे ओनली वन एंड यूनिक सोल्यूशन, ठीक। तो आपका यही लिखा है, इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब देखो सोल्यूशन है, ध्यान समझना, ये आप ना, ये देखो बहुत पिछले साल भी पढ़ाए थे, इसमें बहुत डाउट होता है, ठीक है। तो आप अगर मैं बोलूं, इसमें आते हैं, देखिए पॉइंट में बोलता हूं, ग्राफिकली पहले हम पढ़ रहे हैं, कौन, ग्राफिकल में। तो ग्राफिकल में पहले हम जानते थे कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं तो अगर वो दो इंटरसेक्शन क्या कर सकता है, चाहे क्या कर सकता है, आपका इंटरसेक्ट कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। अब देखो इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, वो पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे कट करेगा, तो उसी को बोल देंगे सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन इसका क्या होगा,
सोल्यूशन क्या होगा बताइए? वन एंड यूनिक। अगर अब पूछूं मैं इसमें से टाइप्स ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? सोल्यूशन है ना, जब सोल्यूशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो आप लिखोगे ये क्या है? कंसिस्टेंट। क्लियर है? समझो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे आपको अभी ग्राफिकली दे दिया, 2 लाइन दे दिया, अब पूछेगा पहले बताइए ये कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, या फिर पूछ लेगा कि बताइए इसके पास एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा कि डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा कि इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नहीं चल रहा क्या? चल ठीक है, क्लियर है नहीं? पहले तो सोल्यूशन आप पहले ग्राफ से ही यूज करेंगे। अब आते हैं दूसरा। ठीक है, पहले समझ में आया? इंटरसेक्ट वाला क्या हो सकता है? वो उसके पास वन एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसी को क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। दे में अब देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है आपका? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में आपने क्या देखा था? दो लाइन थी वो कभी मिल ही नहीं रहे थे, ऐसे सीधा चले जा रहे थे। तो आप बताइए, जब कट करता है तब उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, जब कट करता है तभी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं तो उसके पास सॉल्यूशन कैसा होगा? नहीं। तो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में अगर मैं सॉल्यूशन का बात करूं, सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो सॉल्यूशन नहीं रहता तो वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा पहले तो अब तो वन एंड यूनिक सॉल्यूशन का बात ही नहीं कर सकते जब सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नो सॉल्यूशन। ठीक है, और नो सॉल्यूशन को और क्या लिख सकते हैं? क्या? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो यही चीज आपका दिया है। देखो पैरेलल का पढ़ रहा हूं। द लाइंस में बी पैरेलल, in other words the equation have no solution and called inconsistent। क्लियर है? जो मैंने बता दिया। फिर the lines में भी coincident। ठीक है, तीसरा अगर मैं पढ़ाने चलूं तो आपको तीसरा क्या होगा? बोलिए। कोइंसिडेंट का बताइए क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे। तो सोचो कितनी बार कट करेंगे? अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, एक दूसरा इसी पे है, तो एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं? इनफाइनाइट। अरे देखो ना, यहां पर भी टच कर रहा होगा, यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी होगा ना, क्योंकि एक तो पॉसिबल नहीं है। और अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा ना, हर एक अलग अलग पॉइंट पे है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और क्या होगा? यूनिक होगा, या चाहे डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो कि डिस्टिंक्ट रहेगा। अब ये बताओ आप कि अब ये कंसिस्टेंट में आएगा कि इनकंसिस्टेंट में? डिपेंडेंट। और कंसिस्टेंट में भी तो हो सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंट में तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तो है। तो एक बार बताते हैं, देखिए, द लाइंस में बी कोइंसिडेंट इन द केस द इक्वेशन फॉर्म्ड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्लियर है? एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखिए आपका वो तो डिपेंडेंट बोल सकते हैं, पर इस पे पहली बात तो सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन होने को क्या बोल सकते हैं? बताइए, सॉल्यूशन होने पे कंसिस्टेंट बोलते हैं ना, तो कंसिस्टेंट। नहीं, ऐसा कहा था कि वन ही होगा। देखिए आते हैं वापिस, इसमें मैंने क्या था? इट हैज अ सॉल्यूशन। और डिपेंडेंट में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, पर आपका एनसीईआरटी में शायद यही दोनों बस डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इट हैज सॉल्यूशन। क्लियर है? ऐसे मैं क्या किया? 2 लाइन दिया, मैंने बोल दिया कि आपसे वो दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक, तो आप अब बताओगे, कहोगे, पहले तो बोलोगे उसका इंफॉर्मेशन क्या होगा? पहला इंफॉर्मेशन ये होगा कि वो एक दूसरे के इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब कट कर रहे हैं, तो उनके पास सॉल्यूशन होगा ना एक को। जब एक सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्यूशन हो गया, अब सॉल्यूशन चेक करोगे कैट हो है, और एक ही बार कट करे तो एक सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन
एक हो या दो या अनेक हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे अगर स्टूडेंट है तो मैं कोचिंग या इंस्टीट्यूट बोल सकता हूं, अगर नहीं है तो मैं कहां बोल पाऊंगा। क्लियर है, ठीक, समझ में आया। तो कंसिस्टेंट का मतलब, अरे हाँ, कंसिस्टेंट मतलब कि सोल्यूशन, सॉरी कंसिस्टेंट का बता रहे थे, हाँ कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन है। तो एक सोल्यूशन हो या अनेक, तो एक ही सोल्यूशन था इसलिए कंसिस्टेंट बोल दिया। फिर आता है पैरेलल में, पैरेलल में एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे थे। जब कट नहीं करेंगे तो बताए कितने सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन ही नहीं होगा। जब सोल्यूशन नहीं है तो आप कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट। फिर तीसरा देखें आपका कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट पे देखें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तो ओवरलैप का मतलब एक पॉइंट कितनी बार कट कर, जैसे देखो आपका ग्राफ में अगर मैं पूछूंगा कि बताइए कितना सोल्यूशन है एक्स एक्सिस, तो अब बताइए कितना सोल्यूशन है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार, दो बार। ठीक है, अब बताइए इसमें, बताइए नेक्स्ट पेज में आते हैं, मेन पेज पे। चलिए अब इस पे बताइए कितना सोल्यूशन है, बताइए एक है। एक्स एक्सिस पे बात क्या था, जब एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, ठीक है 1। ठीक है, अब इसका बता दीजिए, अब बताइए 4, 1 2 3 4, ये भी कट किया है। क्लियर है, तो 4 सोल्यूशन, तो जितनी बार कट करेगा उतना ही बार सोल्यूशन बनेगा। तो पैरेलल में भाई, पैरेलल में देखो ये जो लाइन है, आपने कहा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब इसी लाइन को मैं सीधी करके इसी पर रख दिया तो भैया कितनी बार कट करेगा, तो इनफाइनाइट बार है ना, क्योंकि आपको पता है ना एक पॉइंट में तो कितना भी आप लाइन बना सकते हो एक लाइन से ना, इधर 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 ऐसे 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 ढेर सारा बन सकता है। तो आपका सोल्यूशन कैसा रहेगा, पैरेलल का, अरे कोइंसिडेंट का इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा, और सोल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्लियर, बेसिक चीजें। अब आता है आपका क्या नाम, जियोमेट्रिकल, ये बेसिक चीजें हो गया। अब ग्राफिकल था, ग्राफ में आपको मैं दो इक्वेशन दिया, दो इक्वेशन अगर कट किया तो आप उसको वहां से आप बोलोगे वन सोल्यूशन और बोलोगे कंसिस्टेंट। फिर अगर पैरेलल दिया बोलोगे नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। फिर अगर कोइंसिडेंट वाला दिया तो बोलोगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, बस इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब जियोमेट्रिकल वाला बात करते हैं। ठीक है, देखो अब आता है वही सेम चीज को बस अलग तरीके से लिखा गया। पहला क्या पढ़े थे, क्या नाम है, इंटरसेक्टिंग लाइन ना, फिर दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा कोइंसिडेंट। तो आप देखो मैं तीनों पढ़ा दिया, आपका काम है एक पेज में, दो लेक्चर देखने के बाद एक पेज में अच्छे से वो बना लेना। पहले लिख देना इधर, ऐसे लिख देना, कैसे आप लिख देना इंटरसेक्शन या चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर लिख देना पैरेलल लाइंस, फिर लिख दोगे क्या, कोइंसिडेंट लाइन। फिर ऐसे बना के आप ग्राफ बना के लिख देना, यहाँ पर सोल्यूशन लिख देना। तो जब सोल्यूशन इसका होता है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये इसका पालन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट। फिर इसका ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन है तो टाइप्स में क्या आ जाएगा, अच्छा ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन है तो मानते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन कैट होगा यहाँ पर ओनली वन एंड यूनिक, इसमें नो सोल्यूशन और इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो ऐसे लिखोगे तो आपका मतलब याद होगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं ग्राफिकल, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो लाइंस L1 एंड L2 एट अ पॉइंट A एंड B। मान लेते हैं कोई लाइन है, कोई लाइन, दो लाइन था, वो कट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है A कॉमा B पे। जैसे वहां पर 2,3 पे कट किया था, यहाँ पर A कॉमा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर X चलोगे फिर Y चलोगे तो A कॉमा B पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे दो लाइन आए होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है, अब देखिए आपका क्या है, पॉइंट ए बी। सो द सिस्टम हैज, तो इसके पास सिस्टम मतलब ये जो आएगा सिस्टम के पास कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। बताया था ना, एक ही बार कट कर रहा है। फिर पैरेलल का वो बोल रहा है इंटरसेक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी से द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, ये पहले भी बता दिया। फिर तीसरा क्या होगा बताइए, तीसरा आप ही बता दीजिए, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे, ये पहला क्या हो जाएगा, ये किसका ग्राफ है, इंटरसेक्शन। और अगर पैरेलल का बनाऊंगा तो लीजिए बना दिया, ठीक है पैरेलल। और अगर उसका बताऊंगा कंसिस्टेंट का, कोइंसिडेंट का, ऐसे। क्लियर, बेसिक। ठीक, अब आते हैं बस यहां से आपका एक तरीके से बेसिक आपका 3.1 का बेसिक खत्म होता है। मैं क्वेश्चन दे देता हूं,
ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कराता क्योंकि आसान है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। कल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 3 में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन मैं दे देता हूं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप कल सॉल्व करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। दो इक्वेशन दिया है, अब आपको बताना है इसके पास, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, किस पे, ग्राफ पे, ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करिए। और दूसरा पॉइंट अभी मत लिखिए, लिख लीजिएगा बाद में। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर दूसरा आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन बताओगे। सॉल्यूशन कि ये यूनिक है, इनफाइनाइट होगा, कि कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, पैरेलल होगा, कि क्या होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेशियो में दिया है, बाय कंपेयरिंग द रेशियो, ये तो कटा हुआ है आपका, मान लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द, आप देखो ये कैसे लगेगा, ये कल करके आना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर, फॉर which the pair of linear equation in two variable, ठीक है, y प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। पहला इक्वेशन ये दे दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका बता दिया है, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्लियर है, बेसिक। आपको पहला क्या बनाना है, पहला ग्राफ बनाना है, ठीक है, प्लॉट कर लेना, उसमें वहां से पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट किया तो आप कंसिस्टेंट बता देना, पैरेलल हुआ तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन बता देना, कोइंसिडेंट रहेगा तो आप क्या बोल दोगे, कोइंसिडेंट रहेगा तो कंसिस्टेंट एंड हैज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों बता देंगे, फिर आपको ये सॉल्व करना है। इसमें आपको बता दिया जो इसका सॉल्यूशन है यूनिक है, तो आपको फाइंड करना पी की वैल्यू, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कर लीजिए, कल लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।